चांद पर रहना कैसा होगा? कौन सा देश सबसे पहले यहाँ बेस बनाएगा? और क्यों चांद पर मिलने वाली धूल होगी आपकी सबसे बड़ी समस्या? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम चांद पर बस जाएं। तो चलिए समझते हैं। ठीक जैसे अमेरिका ने 1969 में किया था, इंसान अगले दशक में एक बार फिर चांद पर लैंड होंगे, लेकिन इस बार बसने के लिए। जिस बात को पूरे भरोसे से नहीं कहा जा सकता वो ये कि कौन सा देश पहले यहाँ पहुंचकर अपना बेस बनाएगा। चीन, अमेरिका, रूस, भारत, ये सभी देश इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इस दौड़ में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इनके पास चांद पर जाने की कोशिश करने के लिए बेशुमार पैसे हैं। लेकिन रुकिए, ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? गैलेक्सी को एक्सप्लोर करने और नई खोज करने के अलावा एक और बड़ी वजह है कि ये ग्रुप चांद पर अपना बेस बनाना चाहते हैं, और वो वजह है पैसा। चांद कई अलग अलग तरह के संसाधनों से भरा है। यहां सोना, चांदी और टाइटेनियम है। तो चांद पर बेस बनाने के पीछे की वजह है इन संसाधनों का खनन कर पाना और इन्हें पृथ्वी तक भेज पाना। यहां एक और संसाधन है, हीलियम 3। ये पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में होती है, पर चांद के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि चांद का कोई वातावरण नहीं है और हीलियम 3 सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से आती है। अरबों सालों से चांद इस केमिकल को सोख रहा है और खुशकिस्मती से ये ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हीलियम 3 इतना शक्तिशाली है कि केवल 100 किलोग्राम से आप टेक्सास के डैलस जैसे शहर के लिए 1 साल तक ऊर्जा बना सकते हैं। और हाँ, इसके केवल 28 ग्राम की कीमत है $40,000। अब चूंकि संसाधनों की कीमत इतनी ज्यादा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये देश या कंपनियां सबसे पहले बेस बना पाने की होड़ में हैं। लेकिन अगर वो बेस बना भी लेते हैं तो भी वो मालिक नहीं बनने वाले। 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने यह फैसला लिया था कि कोई भी अंतरिक्ष पर मालिकाना हक नहीं रख सकता। इसे लेकर अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और बात जंग तक जा सकती है। पर इस ड्रामे के बारे में तो काफी बात हो गई। आप चांद पर हैं, तो आप आखिर यहां कैसे रहने वाले हैं? मान लेते हैं कि हम सही सलामत चांद पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये अपने आप में ही एक बड़ी बात होगी, पर इसके बाद आपको बेस बनाने की चिंता करनी होगी। जानकारों का सुझाव है कि हमें दक्षिणी हिस्से में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी लगातार एक जैसी रहती है। यहाँ बर्फ से घिरे बड़े हिस्से भी हैं जो पैदावार के काम आ सकेंगे। चांद के कुछ और भी हिस्से हैं जहाँ लगभग 1 महीने तक के लिए जरा सी भी रोशनी नहीं आती। खुशकिस्मती से आपके पास इस काम के लिए रोबोट्स होंगे। ये कई तरीकों में आपके काम आ सकते हैं। उनमें से एक काम है चांद पर मौजूद मिट्टी से ईंटें बनाना और इन्हें गुंबद के आकार में लगाना, जैसे कि एक मून ग्लू। ये चांद तक जाने को किफायती बना देगा, क्योंकि हमें बेस बनाने के लिए सारी चीजें पृथ्वी से नहीं ले जानी होंगी। लेकिन आप ज्यादा फैंसी बेस की कल्पना ना करें। ज्यादा संभावना यह है कि ये सतह के कई मीटर नीचे हो, ताकि आप सूरज की रेडिएशन से बच सकें। और अब बात इसकी कि आप खाएंगे क्या? ये तो वही अंतरिक्ष यात्रियों वाला ड्राई फूड होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कुछ गाजर और टमाटर उगा सकेंगे। 2014 में एक डच शोध में पाया गया कि चांद की मिट्टी पर चीजें उगा पाना मुमकिन है। और आप पिएंगे क्या? बदकिस्मती से ज्यादातर जो आप पिएंगे वो आप ही की रिसाइकिल की गई पेशाब होगी, क्योंकि पीने लायक पानी चांद पर मौजूद नहीं है और वहां तक पानी ले जाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। एक और चीज है जिसकी आपको काफी फिक्र करनी होगी, चांद पर मौजूद धूल। ये चुंबकीय धूल सब जगह पहुंच जाती है। ये आपके सूट पर लगेगी और यहाँ तक कि आपकी त्वचा पर भी। पहले के अंतरिक्ष यात्रियों को इससे एलर्जी भी हो चुकी है। ये थोड़ा शार्प भी होता है, यानी आप इसे अगर गलती से निगल लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन चांद की धूल की चिंता केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। ये मशीनों के अंदर भी जा सकती है, जिससे ये ओवरहीट हो जाएंगी। इससे पहले कि हम चांद पर बसें, ये एक बड़ी समस्या है जिसका हल हमें ढूंढना होगा। इन सभी मुद्दों से जहन में एक सवाल आता है, क्या आप वाकई चांद पर बसने वाले पहले शख्स होना चाहेंगे? काफी हद तक संभव है कि आप अपना ज्यादातर वक्त केवल खनन और जीने की कोशिशों में बिता रहे हों और जीरो ग्रेविटी का लुत्फ उठाने का जरा भी वक्त आपको ना मिले। और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि चांद पर जाना असल में हमारा पहला कदम है मंगल पर जाने की दिशा में। तो शायद हमें